हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। हम प्रश्नावली कर रहे हैं और प्रश्नावली की कड़ी के अंदर प्रश्नावली 3.2 हमारे चल रही है। 3.2 के हमने कुछ सवाल कर लिए हैं, कुछ सवाल हम लेके आए हैं। थोड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए पहले ही लिख दिए, तो इन क्वेश्चनों को हल करते हैं, फिर अपने अगले क्वेश्चनों की ओर भी बढ़ते हैं। तो देखें कैसे करना है, क्या करना है, इन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। एक मिनट रुको, ये थोड़ी चलो तो देखो आगे चलो। पहला क्वेश्चन क्या करें, मैं बुक से भी बोल देता हूं क्योंकि मैंने थोड़े शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर आपके ये है सर, थर्ड नंबर। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 में खरीदी है। ध्यान रखना क्या है सर, एक क्रिकेट टीम है, उस कोच ने क्या किया है सर, 7 गेंदे क्या किया है सर, 7 बल्ले और 6 गेंदे कितने में खरीदी है, 3800 रुपए में। और 3 बल्ले और 5 गेंदे है वो खरीदी आपके कितने रुपए में, 1750 रुपए के अंदर। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब देखो यहाँ दो है, एक है बल्ला और एक है गेंद। तो बल्ले को हम x मान लेते तो, और गेंद को हम क्या मान लेते हैं यहाँ y। हम यहाँ मान लेंगे, माना बल्ला बराबर क्या मान लेते हैं x, और गेंद बराबर हम क्या मान लेते हैं यहाँ y। क्या मान लेते हैं y। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। अब जो आपको कंडीशनल दे रखी है उस कंडीशन के अनुसार चलो, 7 बल्ले और 6 गेंद कितने गए, 38 के। यहाँ लिखो पहले से, 7 बल्ले प्लस 6 गेंद, ये दोनों मिला के कितने रुपए लगे सर, 3800 रुपए लगे। अब क्या करना है आपको, देखो बल्ले की जगह क्या लिख दो x, और गेंद की जगह क्या लिख दो y। क्या लिख दो y। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 6y बराबर में 3800। एक तो समीकरण हो गई ये वाली, हो गई एक समीकरण ये। दूसरी समीकरण क्या बनेगी, इधर देखो, देखें इसी के नीचे ये तो समीकरण है। अब देखो ये तो होगी समीकरण 1। अब समीकरण 2 क्या होगी सर, कंडीशन क्या दी है, 3 बल्ले और 5 गेंद। इस बार क्या दिया है सर, 3 बल्ले और 5 गेंद। क्या लिखोगे सर दूसरी कंडीशन, 3 बल्ले और 3 बल्ले प्लस 5 गेंद, ये दोनों मिलके कितने की लगी है सर, ये दोनों मिलके आपके आए 1750 रुपए में। यहां तक मेरे ख्याल से कोई चीज की दिक्कत तो होनी नहीं थी आप लोगों को। अब क्या करना, क्या इधर सुनना मेरी बात। आपको यहां से देखो बल्ले की जगह लिख दो x, तो ये होगी 3x प्लस ये होगी 5y बराबर में हो गया 1750। अब हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों का आंसर निकालना है। हमें क्वेश्चनों में x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन क्वेश्चनों ने ये कहीं नहीं लिखा है कि ग्राफ विधि से हल करो, प्रतिस्थापन से करो या विलोपन से हल करो। हम दोनों चीजें हैं उन्हीं से हम कर लेते हैं। और यहाँ ही से मैं आपको विलोपन विधि समझा के चलता हूँ। प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको समझा रखी है। मतलब क्या होता है सर, एक से चीज रखोगे और दूसरे में क्या कर दो, उतार दो। एक से निकालो और दूसरे में रख दो। आज हम प्रतिस्थापन विधि की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेते हैं, विलोपन विधि की, सॉरी विलोपन विधि की। क्या होती है विलोपन, इधर देखो, देखो दो चीजें ध्यान रखना, आराम से समझना। और ये विलोपन विधि है वही आपके आगे अगर एग्जाम आती है तो करना, ताकि आपके इजी प्रोसेस में रहेगी। क्या करोगे, इधर देखो सर, सबसे पहले इन समीकरणों को एक जैसे लिखोगे सर। यहाँ समीकरण 1 व 2 और से, ध्यान से सुनना मेरी बात, समीकरण तो ऊपर नीचे लिख दो सर। समीकरण इसको लिखो ऊपर, 7x प्लस 6y बराबर में हो गया 3800। इसके जस्ट नीचे ये लिख दो सर, 3x प्लस 5y बराबर में 1750। ध्यान रखना ये विलोपन विधि से विलोपन विधि, ध्यान रखना विधि कौन सी चल रही है, विलोपन नई विधि करवा रहा हूँ, ध्यान रखना, ताकि ये इजी है तो हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से और इजी भी रहती है, इसलिए मैं यहाँ पे यही आपकी विधि काम में ले रहा हूँ। अब होता है क्या, ध्यान रखना इस विधि में ये जो आपको x दिख रहे हैं ना, इनके जो गुणक है आगे वाले ये सेम होने चाहिए। जैसे इसके x के आगे 7 है, यहाँ कितना है 3, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम, या फिर ये दोनों सेम होने चाहिए। मतलब x हो भले y हो, उन दोनों में से एक के गुणांक सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं तो हम इसको सेम बनाएंगे। देखो इसके, देखो आगे देखो, इसके 7 है, इसके 3 है, सेम नहीं है। इसके आगे 6 है, इसके आगे 5 है, सेम नहीं। अब आप क्या करोगे, सुनना, इसके आगे जो 3 है ना, इस 3 की कर दो इस ऊपर वाले में पूरे में गुणा, और इसके आगे क्या 7 है तो इसको कर दो 7 से गुणा। ध्यान से सुनना क्या करना है, x के ये नीचे वाला जो गुणक है इसकी कर दो ऊपर वाले पूरे से गुणा, और इसकी कर दो नीचे वाले से पूरे से गुणा। अब देखो क्या करना है, ध्यान से सुनते जाना।
तो देखो इसको गुणा करो, अंदर देखो क्या आएगा, देखो 3 साते 21x, कितना हो गया सर 21x प्लस 3 छंगे कितने हो गए सर 18y, कितने हो गए 18y बराबर में, और 3 को जब इससे गुणा करोगे कितना आएगा सर, ये आएगा सर 0, ये आएगा सर 0 0। अब देखो 3 8 24 का 4 हसल लगी 2, 3 3 9 9 2 कितना हो गया सर 11, ये आ गया 11,400। इसी तरह इस नीचे वाली को किससे गुणा कर दो 7 से, 7 को 3 से गुणा की सर कितना है वही 21x प्लस का प्लस 7 को 5 से गुणा की 7 पंजे 35y बराबर में, इसकी गुणा कर दो 7 से, तो 0 का 0 है ही। देखो 7 पंजे 35 का ध्यान गुणा कर लेना, आपको आती है। देखो पहले इसको इससे करनी है, इसको इससे और इसको इससे, तो 7 पंजे 35 का 5 ऐसे लगेगी यहाँ कितनी 3, 7 7 49, 49 से 3 कितना हो गए 52, 50 51 52, 52 का 2 हसल लगेगी 3 5, और 7 एकम 7, और 7 और 5 कितने हो गए 12, 7 और 5 कितने हो गए 12, ये हो गए 12 2 5 0, इसके नीचे बराबर लिख लेते हैं 2 5 0, ये आ गया। अब क्या करना सुनना, अब ये जो नीचे आपको गुणांक दिख रहे ना इन दोनों के, देखो हमें क्या करना था इन दोनों को सेम बनाता, सेम नहीं बना, तो हमने क्या कर दिया इसकी वाली में इसमें गुणा कर दी, इसके साथ है तो इसमें हमने गुणा कर दी। अब देखो गुणांक सेम हुआ कि नहीं हुआ, देखो ये दोनों का गुणांक सेम हो गया तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, अब हमें इनके चिन्ह चेंज करें। सर यहाँ कुछ नहीं होता तो प्लस का चिन्ह होता है, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ये प्लस वाला माइनस में, और ये प्लस वाला माइनस में, मतलब अगर प्लस का है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर माइनस का है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं होता तो किसका चिन्ह होता है प्लस का, तो हो गया माइनस में, ये भी प्लस वाला माइनस में, और ये भी प्लस वाला माइनस में हो गया। अब देखो आगे देखो क्या करना है, देखो सर ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस 21 में से माइनस 21 जाएगा तो कितना बचेगा 0, बचा कितना सर ये वाला, देखो 18 में से तो जाएगी तो 18 दोनों वैसे तो कितने 36 होता है, तो ये आपके बच जाएंगे 17, जब 35 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 17y, वो भी किसका सर माइनस का है तो माइनस का बड़ा। अब इनमें से माइनस कर लो, देखो यहाँ प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 12,250 में से 11,400 माइनस करना, ध्यान रखा 12,250 में से 11,400 माइनस करना। तो देखो 0 5 में से 5 गई 5, 12 में से 4 जाएगा 8, 1 में से 1 गया 0 और 0, ये हो गया सर 850। किसका होगा सर, देखो सर माइनस की संख्या बड़ी है तो ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आ गई होगी। आगे देखो देखें, अब देखो दोनों तरफ भी माइनस है तो माइनस से माइनस तो क्या हो गया कैंसिल, तो y बराबर में 850। देखो ये गुणा में था और गुणा वाली संख्या इधर आती है तो कितने हो जाती है भाग में चली जाती है, किस में चली जाती है भाग, और 17 पंजे 85, तो y का मान कितनी बार देगा 5 बार, 17 की डबल से कट देगा 50 बार, 17 एकम 17, 17 पंजे 85 और 0 का 0, तो y का मान तो आ गया 50। अब क्या करना है, ये जो y का मान है भले समीकरण 1 में रखो भले समीकरण 2 में रख दो, अच्छा लगे वहां रख देना। हम लिखेंगे सर y का मान समीकरण 1 में, पहले देखो y का मान, y का है सर ये वाला, देखो समीकरण 1 उतारो सर, 7x प्लस 6y बराबर में 3800, और मेरे ख्याल से जो छोटी है उसमें उतारना चाहिए, चलो अब कर लिया है इसी को ही चलने देते हैं। तो 7x प्लस 6 गुणा y की जगह कितना लिखोगे 50 बराबर में 3800, 7x प्लस 6 पंजे 30 कितने हो गए सर 300 बराबर में 3800, प्लस वाला उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 7x बराबर में 3800 माइनस का 300, तो 7x बराबर 3800 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा सर 3500, कितना बढ़ेगा 3500, एक बल्ले का 50 होगा, कितना होगा देखना 11,400 है ना 450 और x का आएगा ना, तो देखते हैं कितना आएगा 3500। अब देखो ये गुणा वाला कहाँ चला जाएगा भाग में, तो 3500 बटे में 7 और 7 पंजे 35, तो 500 रुपये का तो बल्ला होगा और 50 रुपये की क्या हो जाएगी गेंद हो जाएगी। वापस देखो देखिए क्या करना है इसके अंदर, तो ये प्रश्न था आपके
3.2 का। तो फटाफट एक बार इसको देखो, मैं वापस समझा देता हूं। तो यहां से क्या पता चल रहा है भाई, x का 500 का मतलब क्या हो गया, ये जो x है ना ये बल्ला, तो बल्ले की तो कीमत कितनी है 500। बल्ला क्या है x और इसकी वैल्यू कितनी होगी 500, और गेंद क्या है सर y और इसका मान कितना है 50। उतारो देखें, उतारने से पहले एक बार वापस समझो, देखिए इसको क्या कह रहा है, वापस देखो क्या करना है सर। दो नाम है बल्ला और गेंद, बल्ले को x गेंद को y। पहली कंडीशन क्या दी, 7 बल्ले और 6 गेंद मिलकर कितने हैं सर 38 हो गए। बल्ले की जगह x लिखो, गेंद की जगह y लिखो, उतार दिया। इसी तरह दूसरी कंडीशन अप्लाई कर दी। अब हमें यहां पर विलोपन विधि से करना है। विलोपन विधि क्या होती है, ध्यान से सुनना। विलोपन विधि में ये जो आपके आगे वाले जो गुणांक दिख रहे हैं ये सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम। अब इसमें किसी में देखो ना इसके आगे x वाले के सेम है ना y वाले। आपको क्या करना है, इसके नीचे 3 है तो इसमें तो कर दो 3 की गुणा, इसमें 7 है तो इसमें कर दो 7 की गुणा। हमने कर दिया, ये आ गया सेम सेम। अब हमें ये नीचे वाले के चिन्ह को चेंज करना है। सर यहाँ प्लस होता है, कुछ भी नहीं होता तो क्या था प्लस, प्लस होगा माइनस में, ये भी प्लस कन्वर्ट हो गया माइनस में, यहाँ भी प्लस हो गया माइनस। जो करता है उसको काटो। 35 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा सर 17, और ये बच गया 850। दोनों तरफ माइनस था, माइनस में माइनस कट गया तो y 17 का भाग लिया 50। तो y यहाँ पर क्या थी, गेंद तो होगी 50 की, और y का मान भले 1 में रखो भले 2 में रखे, आपने निकाल लिया x का मान, और x आपकी क्या था बल्ला। इस तरह आपने मान निकाल लिया। आगे वाला देखो, देखिए एक ही साथ में मैंने 2 क्वेश्चन उतार दिए। इधर देखो ये भी कर लेते हैं, कैसे करोगे देखो। एक नगर टैक्सी में नियत भाड़ा है भाई, होता क्या है, जैसे मान लो अपने यहाँ से बीकानेर जाते हैं सपोज दैट, तो नोखा से लेके देशनोक तक तो आपको 30 रुपए देने पड़ेंगे। किसान समझ रहा हूँ भाई, नोखा से देशनोक तक तो आपको 30 रुपए देने ही पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आप देशनोक से आगे जाओगे, क्या जाओगे आगे जाओगे, तो आपको पूरा भाड़ा नहीं दिया जाए, आपको क्या किया जाएगा कि 1 किलोमीटर का भाड़ा दिया जाएगा। कैसे, अब मान लो देशनोक के बाद प्रत्येक किलोमीटर आपको 20 रुपए देने, तो आपको मान लो पलाना जाना है, तो आपने क्या किया कि नोखा से देशनोक तक के तो 30 रुपए दे दिए, पलाना 10 किलोमीटर और है तो आपने क्या किया एक्स्ट्रा 20 रुपए और थे तो 20 और देके 30 20 50 रुपए तक आप कहाँ पहुंच जाओगे, पलाना पहुंच जाओगे। तो हमने कह दिया क्या किया था, नियत भाड़ा जो है वो तो x है, ध्यान से सुनना, नियत भाड़ा जो है वो तो है x रुपए, मतलब कुल मिला के ये भाड़ा तो आपको भरना ही भरना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, कहीं टूरिस्ट में जाते हैं तो एक गाड़ी फिक्स है इतना तो भाड़ा है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हम गाड़ी चलाते हैं तो पर किलोमीटर के हिसाब से हमसे पैसे लिए जाते हैं। आपने एक्स्ट्रा कितनी चलाई हुआ, और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर, ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा कितना होगा सर, ये है y। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो एक आदमी देखो ये तो देना ही पड़ेगा। पहली कंडीशन में क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर की दूरी चल रहा है और 105 रुपए दे रहा है, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा अगर y है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना होता है 10y। देखो पहली फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, देखो एक तो हो गया नियत, ये तो भाड़ा आपको देना है, प्लस 10 किलोमीटर और एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर अतिरिक्त, इन दोनों का मिला के भाड़ा कितना दिया है 105 रुपए। ध्यान से सुनना भाई, नियत तो देना है भाई, ये तो देना है फिक्स है, और 10 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा मिला के भाई ये और 10 किलोमीटर का अतिरिक्त मिला के 105 रुपए इसने दिए। अब क्या करना है, नियत भाड़ा तो कितना था सर x प्लस 10 गुणा, अतिरिक्त भाड़ा कितना था सर y रुपए, तो y से गुणा करो बराबर में 105, कुल मिला के आगे x प्लस में 10y बराबर में 105। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, ध्यान से सुना, सेकंड में सर नियत तो देना ही है, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा कितना चल रहा है 15 किलोमीटर, ये चल रहा है आपके एक्स्ट्रा। आप क्या लिखोगे सर, सेकंड कंडीशन क्या लिखोगे सर, नियत भाड़ा तो देना है ही भाई, ये तो फिक्स है, ये तो जेब से कटेगा तो कटेगा नियत भाड़ा, प्लस अतिरिक्त कितना है 15 किलोमीटर का, तो 15 किलोमीटर
अतिरिक्त भाड़ा, ये मिलके कितने रुपए दे रहा है इस बार? 25 किलोमीटर 15 किलोमीटर के लिए लिख लिया, सॉरी 10 किलोमीटर इतने हैं और 15 किलोमीटर के लिए 155 है। 15 किलो कितने? 155। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, वापस थोड़ा सा अपने ऊपर लेके देखना सर। ये तो फिक्स किराया है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा, दोनों कंडीशन में दे दी, लेकिन ये अतिरिक्त है, अतिरिक्त का 1 किलोमीटर का y रुपया है तो 10 किलोमीटर 10 है। ये कह रहे हैं इन दोनों को मिलाकर ही रुपये कितने दिए? 105, और इसी ने भी कितने दिए? 155। अब देखो वही नियत कितना है सर? x प्लस 15 और अतिरिक्त कितना है? y बराबर में 155। ये होगी समीकरण नंबर आपके दूसरी, ये होगी 1 और ये समीकरण 2। आप यहाँ क्या लिखोगे सर? समीकरण 1 व 2 से लेकिन क्या करना है? वही विलोपन विधि से हल करना है। ध्यान रखना कौन सी विधि से सर? विलोपन विधि से। ये ध्यान रखना, विलोपन क्या होता है? विलोपन विधि ध्यान से सुनना। विलोपन विधि में सबसे पहले आप क्या करोगे? इनको ऊपर नीचे लिख लो। x प्लस 10y बराबर में 105, और इसके नीचे कौन सी लिखोगे? x प्लस 15y बराबर में 155। पहले देखो क्या कहें, गुणांक सेम है तो सबसे पहले इनके आगे कुछ नहीं है तो एक एक लिख सकते हो। गौर से देखो इन दोनों के आगे एक एक लिखा पड़ा है, मतलब ये दोनों सेम है तो हमें किसी की भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि इसके आगे पहले से ही गुणांक लिखे हुए हैं। यहाँ गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक कितना है? 1 है, तो हमें गुणांक परिवर्तन अगर सेम नहीं होता तो हम इसी तरह की क्या कर दे, इस वाले के ऊपर में और इस वाले के नीचे वाले में गुणा करके हम सेट करते, सीधे सीधे चिन्ह से। यहाँ कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, प्लस का क्या हो गया? माइनस। यहाँ प्लस है, किस में हो जाएगा? माइनस। यहाँ भी प्लस है, किस में हो जाएगा? माइनस। ध्यान रखना प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, और यहाँ प्लस वाला माइनस। तो देखो ये तो देखो 1 में से 1 जाएगा 0, तो ये तो कैंसिल। 15 में से 10 जाएगा, बचेगा 5y, वो भी किसका सर? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है? बड़ी है। और इधर कितना होगा? ध्यान से सुनना भाई, 155 में से जब 105 जाएंगे बचेगा कितना सर? 50, वो भी किसका? माइनस का। क्यों? यहाँ पर भी माइनस की संख्या क्या थी? बड़ी थी। अब क्या करना है? इस माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। अब देखो ये 5 क्या है सर? गुणा में, और गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है? हमेशा भाग में। कहाँ जाती है? भाग में। तो y तो अपने जगह पर है, ये 50 में भाग लग जाएगा 5 का, तो कुल मिला के y का मान आ गया 10। कितना आ गया? 10। तो प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा भाड़ा कितना लग रहा है? 10 तो लग ही रहा है। अब देखो अगला क्या करना है, ध्यान से सुनो। अब ये जो y का मान है समीकरण 1 में रखो, भली समीकरण 2 में, मैं 1 में रख देता हूं। y का मान समीकरण 1 में, पहले समीकरण 1 उतारो, कौन सी है सर? ये वाली। तो x प्लस 10y बराबर 105। जहां y है वहां कितने लिख दो? 10। कितने लिख दो? 10। तो x प्लस 10, y की जगह गुणा लगाओ और लगाओ 10 बराबर में 105। इस y की जगह लिखा 10, तो ये हो गया x प्लस 10 को 10 से गुणा की 100 बराबर में 105। तो x बराबर 105 में से ये प्लस वाली इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। और 105 में से जब 100 जाएगा बचेगा कितना? 5। तो x का मान तो कितना आ गया? सिर्फ 5। कितना आ गया? 5। तो एक चीज तो पता चल गई सर, 5 रुपए तो फिक्स है, लेकिन प्रत्येक किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा कितना है? 10 रुपए। कितना है? 10 रुपए। ध्यान रखना, तो नियत भाड़ा तो कितना हो गया? 5। नियत भाड़ा x बराबर हो गया 5, और अतिरिक्त भाड़ा y बराबर हो गया 10। अब क्या कह रहा है ध्यान, अब 25 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। कितनी करनी है सर? 25 किलोमीटर की। तो मुझे ये बताओ, ये अतिरिक्त है तो 5 तो आपको ये देना ही पड़ेगा। देखो 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए अमाउंट, 25 किलोमीटर की यात्रा करनी, देखो करनी 25 किलोमीटर, तो मुझे बताओ नियत तो देना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में दो तो नियत तो देना पड़ेगा। दे दिया सर नियत। भाई नियत तो कितना था? नियत बड़ा 5 तो देना पड़ेगा प्लस
देना पड़ेगा। और ये 25 किलोमीटर और चला है और 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा कितना है 10, कितना है 10, तो 25 किलोमीटर चलना है और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 10, तो ये हो गया 5 + 250, कुल मिला के 255 रुपये इसको पे करना है अगर ये 25 किलोमीटर और चलता है। दोनों क्वेश्चन शानदार है, मैंने क्वेश्चन लिखा है ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। कैसे? नियत भाड़ा x, अतिरिक्त भाड़ा y, मतलब ये तो आपको हर कंडीशन में देना ही पड़ेगा। तो देखो ये तो दे दिया, 10 किलोमीटर अतिरिक्त चल गया और मिला के दोनों को 105 दिया, तो x और 10y लिख दी, दूसरी तरह लिख दी, दोनों को विलोपन विधि से हल करके x y के मान निकाल, ये दोनों भाड़े निकाल दिए। ये तो फिक्स है, ये आपको देना ही पड़ेगा, हर कंडीशन में देना पड़ेगा। अब क्या करना है, ये कह रहा है कि मुझे 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है, तो आपको नौका से देश नौका तो देना ही पड़ेगा, मतलब 5 रुपए तो आपको किसी भी हालत में ही देने पड़ेंगे, प्लस एक्स्ट्रा कितने चले हैं सर 25 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर जब चलते हो एक्स्ट्रा तो 10 रुपए लगते हैं, तो 25 किलोमीटर चलोगे तो कितने रुपए लगेंगे 250, और 250 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 255। जब आप 25 किलोमीटर की दूरी तय करोगे तो 255 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोनों क्वेश्चन आप उतारो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। 4 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं और अब हमारे जो क्वेश्चन है वो 2 और बचे हैं, एक है 5 और एक है 6। तो अब देखो दोनों क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिए हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखो मैंने क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं, आपको क्वेश्चन लिखने में बहुत टफ लगते होंगे, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन जो है वो इसी एक्सरसाइज के हैं। 2 काम याद रखना, एक विधि आती है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में क्या होता है भाई, जैसे ट्रांसफर होता है ना किसी का, तो एक से x या y दोनों में से किसी का एक मान निकालो और दूसरी में रख दो, जबकि विलोपन विधि में क्या, किसी एक का गुणांक सेम होना चाहिए। देखो देखो आगे की तरफ कैसे इनको करते हैं। यदि किसी भिन्न है तो एक ध्यान रखना, अगर कोई भिन्न है तो भिन्न के अंदर एक होगा अंश और एक होगा हर। देखो आप इतना ध्यान रखो, भिन्न आते ही एक छोटा सा काम तो आप पहले ही करके रख लेना। कौन सा सर? माना अंश तो कितना हो गया x और हर कितना हो गया y, तो जो इससे भिन्न बनेगी वो क्या हो जाएगी सर x बटे में y। ये काम तो भिन्न का क्वेश्चन आते ही पहले आप कर लेना है। क्यों सर? देखो अंश x है हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगी x बटे y। हम सबको पता है सर, अंश हम ऊपर लिखते हैं, हर हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, तो ये काम तो कर लेना। अब जो ये राम जी के वैसे वैसा करता जाओ। पहले क्या कह रहा है, भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ने पर क्या कह रहा है, पहली कंडीशन क्या कह रहा है, अंश व हर में 2 जोड़ने पर, अंश व हर में अगर 2 अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया तो भिन्न कितनी हो जाती है सर 9/11 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, वैल्यू लिखनी। देखो भिन्न तो कौन सी थी सर x बटे में y, लिख ले। अंश और हर दोनों में कितने जोड़ने हैं सर 2 2, तो सर इसमें भी 2 जोड़ दो, इसमें भी 2 जोड़ दो, तो भिन्न कौन सी होगी 9/11। अब इसको हमें हल करना है और कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्या करोगे सर, इसकी कर दो तिरछी गुणा, तो 11 की कर दो इसके साथ, तो 11 की तो गुणा हो जाएगी x + 2 के साथ, और इधर 9 की गुणा हो जाएगी y + 2 के साथ। क्या किया, ध्यान से सुनना, भिन्न का क्वेश्चन आए तो इतना काम तो पहले ही कर लेना। अंश को मानोगे x, हर को मानोगे y, तो भिन्न हो जाएगी x बटे में y। अंश व हर में कितने जोड़ दोगे, 2 जोड़ दोगे, तो भिन्न कितनी बन जाती है 9/11। तो भिन्न कौन सी है x बटे y, इसमें भी 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ा, भिन्न कितनी होगी 9/11। अब क्या कर दो तिरछी गुणा, तो 11 को x से गुणा की, ये तो होगी सर 11x, 11 को 2 से गुणा की 22, 9 को y से गुणा की 9y, प्लस 9 को 2 से गुणा की 18। अब क्या करना है, x y वालों को एक पास रख दो, मतलब चरों को एक पास रख दो, संख्याओं को एक पास ले, मतलब x y को एक साइड ले। कैसे लाओगे सर, देखो सर 11x तो अपनी जगह पड़ा,
ये प्लस का 9y है ना, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 9y बराबर में 18 पहले यही था। इस बार ये 22 जो है ना वो इस साइड आएगा तो प्लस का 22 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 22। अब क्या करना है आगे देखो, तो अब ये घटेगा नहीं, ध्यान रखना आप घटा मत देना 9 में से 11 गए 2 बच गए, 11 में से 9 गए 2 नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ x है और यहाँ क्या है y है, तो जब चर अलग अलग होते तो घटते कभी नहीं है। हाँ ये होता कि यहाँ पर भी x होता और यहाँ पर भी x होता तो ये आपस में जरूर घट सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर ये नहीं घटेंगे। अब देखो कर लो जैसे विधि, तो ये कुल मिला के हो गया सर 11x माइनस का 9y बराबर में कितना बचेगा सर माइनस का 4, क्योंकि माइनस की क्या थी संख्या बड़ी थी, तो ये होगी समीकरण नंबर तो 1। दूसरी कंडीशन देखो, पहली कंडीशन तो ये थी कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अगली क्या ध्यान रखना, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। इस बार कितना जोड़ दिया 3, तो यहां लिखेंगे अंश व हर में 3 जोड़ना है। अगर अंश व हर में 3 जोड़ दें, इस बार कितना जोड़ दें अंश और हर में 3, तो क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है। क्या हो जाती है 5/6। तो पहले तो भिन्न लिखो सर, क्या होगी x बट्टा में y, इसमें भी 3 जोड़ो इसमें भी 3 जोड़ो तो बराबर में हो जाती है 5/6। अब क्या करना है सर वही, इसकी इसके साथ तिरछी गुणा, इसकी इसके साथ तिरछी गुणा। आगे देखो देखें बोर्ड की तरफ, तो 6 की तो गुणा हो जाएगी इसके साथ, 6 गुणा बच गया आपके x प्लस में 3 और उधर क्या हो जाएगा इस 5 की गुणा हो जाएगी इस पूरे नीचे वाले के साथ, तो 5 गुणा ब्रैकेट में कितना हो गया y प्लस 3। मेरे ख्याल से कोई आपको यहाँ तक प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्या किया इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ गुणा कर दिया 30, और इसी तरह आप इसको सोल्व कर लो। 6 को x से गुणा की 6x प्लस 6 को 3 से गुणा की 18, 5 को y से की 5y, 5 को 3 से गुणा की कितना हो गए 15। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है सर, चरों को एक तरफ, चरों को एक तरफ का मतलब x y वालों को एक तरफ रख दो, संख्या को एक तरफ भेज दो। 6x तो अपनी जगह पड़ा है, ये 5y इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 5y, 15 अपनी जगह पहले ही था, यह प्लस का 18 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 18। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे क्या करोगे फिर, ये अपनी जगह पड़ा 6x माइनस का 5y, 15 में से 18 माइनस होगा नहीं, लेकिन 18 में से 15 जाएगा बचेगा कितना 3, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी। तो ये होगी समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, आपके पास 2 रास्ते, या तो आप प्रतिस्थापन विधि लगो, या आप विलोपन विधि लगो, या आप ग्राफीय विधि लगो। आपके क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, या प्रतिस्थापन लगो, विलोपन लगो, ग्राफीय। और मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूंगा जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उसके अंदर विलोपन विधि यूज करें, क्योंकि विलोपन विधि जो है वो आपकी थोड़ी इजी रहती है प्रतिस्थापन में। प्रतिस्थापन विधि के अंदर होती इजी है, लेकिन उसके अंदर जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों को कारण वो थोड़ा गलत हो जाता है। अब क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 में क्या लिखोगे सर, समीकरण 1 व 2 में विलोपन विधि, कौन सी विधि, विलोपन विधि से क्या करोगे, ऊपर नीचे लिख दो, इसको ऊपर लिख दो पहले वाली को, 11x माइनस का 9y बराबर में माइनस का 4, इसके नीचे ये लिख दो 6x माइनस का 5y बराबर में माइनस का 3। विलोपन में पहला काम क्या देखते हैं सर, गुणांक सेम। गुणांक मतलब कोफिशिएंट, क्या अगर गुणांक नाम ही नहीं समझते समझ लेना, इन दोनों x के आगे एक संख्या मिल जाए या फिर इन दोनों y के आगे मिल जाए। हम देख रहे हैं ना तो इन दोनों x के आगे वाली सेम है, ना ही इन दोनों y के आगे वाली क्या है सेम है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इसको यहीं कर लेंगे ना, इसको यहाँ लिखते हैं ना थोड़ा दूर। तो ये तो कितनी होगी फिर आपके 11x माइनस का 9y बराबर में कितना था माइनस का 4, एक इसके नीचे लिखो 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। अब देखो सेम नहीं था ना, सेम नहीं था, हम क्या करेंगे, यहाँ तो 6 लिखा है तो इस उसके ऊपर वाले में तो कर दो 6 की गुणा, और यहाँ 11 लिखा है तो इसमें कर दो 11 की गुणा। हो गया यहाँ तक। अब इसकी गुणा कर दो अंदर, 6 को 11 से गुणा की कितना है सर 66x माइनस का माइनस 6 को 9 से 6 9 में 54y और 6 चौके 24 हो गया दोनों।
6 11 6 66, 6 9 54, 6 चौके 24। सेम कहानी करो, 11 को 6 से 11 6 66 एक्स माइनस का माइनस 11 पंजे 55 वाई बराबर में 11 तियां 33 हो गए यहाँ तक। अब क्या करना है, चिन्ह चेंज, किन का सर, नीचे वाली समीकरण का। कैसे करना है, कुछ नहीं होता तो प्लस, तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस में और माइनस वाले कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में। यहाँ कुछ नहीं होता तो हम प्लस मानते कि नहीं मानते, मैं लिख देता हूँ। तो प्लस वाला ये हो गया माइनस में, ये माइनस था किस में हो गया प्लस में, ये भी माइनस वाला किस में हो गया प्लस में। अब क्या करना है सर, जो करता है उसको काटो। देखो ये तो 66 से 66 कैंसिल हो गया, क्योंकि 66 में से जब 66 जाएगा तो कितना बचेगा 0, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है, ध्यान रखना 66 में से ये काम करेगा। 54 में से 55 तो जाता नहीं, लेकिन 55 में से जब 54 जाता है तो बच गया सिर्फ एक वाई बराबर, और प्लस का कि माइनस का सर, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, और प्लस लगाओ भले मत लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाए 6 3 9, कितना बच जाएगा 9, प्लस का कितना बचेगा 9। हमें पूछा क्या, वो भिन्न तो पूछिए, y का मान कितना है 9, ठीक है। ये तो कितनी हो जाएगी, देखा 33, 33 में से जब 24 माइनस करोगे तो 24 6 30, 6 और 3 ये, तो y का मान तो कितना आ गया 9, कुल मिला के ये तो आ गया y का मान। अब क्या करोगे, ये जो y का मान है समीकरण 1 में रखो, भले समीकरण 2 में, मैं छोटी उसमें लिख, मैं 1 में ही रख देता हूँ या फिर 2 वाली में लिखता हूँ। y का मान समीकरण 2 में क्या करना है, y का मान समीकरण 2 कौन सी है, ये वाली, ध्यान रखना, आप किसी में भी रख सकते हो, थोड़ी छोटी थी तो मैंने इसमें रख दिया माइनस का 3, y की जगह कितना लिख दो सर 9, तो 6x माइनस 9 पंजे कितना हो गया सर 5 इंटू 9 बराबर माइनस का 3, तो 6x 9 पंजे 45 बराबर का माइनस 3, और ये माइनस का 45 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो कुल मिला के 6x बराबर कितना हो गए माइनस का 3 प्लस का 45 हो गया, यहाँ तक हो गया। अब क्या 45 में से देखो प्लस माइनस माइनस, 45 में 3 जाएंगे कितने बचेंगे 42, कितने बचेंगे 42, तो ये हो गया आपके 6x बराबर में कितना हो गया 42, किसका सर प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी। अब ये गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी भाग में, तो ये 6 जो इसके नीचे चला जाएगा, तो x बराबर 42/6 और 6 7 42, तो x का मान कितना है 7 है। अब भिन्न कौन सी बनेगी, हमने भिन्न को क्या लिखा था, ध्यान से सुनना, भिन्न को हमने लिखा x/y, तो x का मान तो कितना आया 7, कितना आ गया 7, और y का मान कितना आया था, यहाँ देखो देखिए 9, कितना आया 9। वापस सुनो क्या करना है, रामायण बड़ी है लेकिन है इजी, अंश को x हर को y भिन्न बना ली, दोनों में 2 2 जोड़ा 9 के हल करके एक समीकरण निकाल, वापस भिन्न लिखी, दोनों में 3 3 जोड़ा 5/6 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी समीकरण, दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे लिखा, गुणांकों को सेम बनाया, जो कटा उसको काटा, बचा उसको बचाया। अब क्या करना है, ये जो आपकी 2 समीकरण दे रखी है, इसमें तो y का मान जो है वो समीकरण 1 या 2 में किसी में रखो, x का मान निकालो, तो भिन्न हमने क्या बनाई थी x/y, तो भिन्न x/y का मतलब 7/9। अब हम चेक करते क्या सही है, इसने क्या कहा था, भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ो, देखो इसमें 2 जोड़ो, तो 7 और 2 9, और 9 और 2 कितने हो गए 11, तो देखो ये पहले वाली आ रही 9/11, भाई अगर आप इसमें 2 2 जोड़ोगे ना, तो 7 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 में 2 जोड़ोगे तो 11, तो पहली कंडीशन ही क्या बोल रही थी 9/11, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया, 2 मिनट उतार लो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ा आप उतार लेना, एक बार हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। क्या करना है वो देखो, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की से, देखो यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस लगाना कि बाप जो होगा वो बेटे से हमेशा बड़ा होगा, आपको जो भी जोड़ बाकी गुणा भाग करनी है ना, तो आप हमेशा बाप में ही करोगे, जो पिता की आयु है उसी में करो, क्यों बेटा तो उससे छोटा है, उसमें करके क्या करोगे, अब बेटा प्रीवियस तो जाएगा नहीं, बाप जो होता है वो हमेशा बेटे से क्या चलता जाएगा, बड़ा चलता जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कॉमन सेंस की बात है, ये ज्यादा टफ है नहीं, जितना आप इसको बना दोगे। तो 2 नाम है, एक तो जेकब है, एक उसका पुत्र है, तो इनको मान लो, पहले एक क्यों चीजें लिख लो, माना
जेकब तो कितना है, अगर जेकब कितना है y, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की, तो उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, y है। ध्यान से सॉरी x तो इसको ले ली ना, इसको ले लो y। अब देखो ये जब कभी भी वर्ड आया ना 5 वर्ष बाद, और एक इसमें क्या आया है 5 वर्ष पूर्व, बाद का मतलब उससे जस्ट बाद, आज मान लो 15 साल का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा 20 का, इसी तरह तो दोनों में बढ़ेगी। तो 5 वर्ष बाद, तो बताओ जेकब तो कितना होगा, बताओ जेकब तो सर पहले x था, 5 साल का मतलब बाद हो गया x + 5, तो जेकब में अगर 5 जुड़ी है तो उसका पुत्र कितना हो जाएगा सर y + 5। ध्यान रखना ये तो जेकब और वर्तमान आयु है, 5 वर्ष बाद इन दोनों की ये हो गई। तो अब कंडीशन क्या है, जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना, ध्यान रखना लिखना है, ध्यान रखना इधर, जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है, ध्यान रखना। अब जैसा जैसा राम जी के वैसा वैसा चलते जाना है। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले सर जेकब की आयु, तो जेकब की आयु कितनी है सर x + 5। उसके बाद क्या कह रहा है, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी है सर y + 5 की कितनी गुना है 3 गुना, तो गुणा कर दो 3, यहाँ लगा दो बराबर। बात समझ में आई कि नहीं आई, वापस देखो हिंदी उतारोगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आएगी। जेकब की आयु सर जेकब की आयु, जेकब की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु 3 गुना 3 गुना, बस कुछ नहीं करना है, बस इतनी सी चीज समझ में आ गया ना, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी होता है। अब अंदर गुणा करो, तो ये गया x + 5, ये कितना हो गया 3 को y से गुणा की 3y, 3 को 5 से गुणा की 15। अब वही तरीका x y वालों को पास में ढकेल दो, संख्याओं को एक साथ लेके आ जाओ। तो ये x तो अपनी जगह है, ये प्लस का 3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3y, और इधर ये 15 और प्लस का 5 उधर जाएगा तो देगा माइनस का 5। तो कुल मिलाकर पहली समीकरण क्या आ गई, x माइनस का 3y, 15 में से 5 जाएगा तो बन जाएगा 10। तो ये होगी पहली समीकरण होगी। दूसरी कंडीशन 5 वर्ष पूर्व है, इस बार क्या कह रहे हैं, पहले 5 वर्ष पूर्व कंडीशन निकालो। सर 5 वर्ष पूर्व, तो बताओ 5 वर्ष पूर्व जेकब कितना था और उसका पुत्र कितना था। 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 साल पहले की बात करें। अगर मान लो अभी 15 साल का, तो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा 10 साल का, कितना 10। तो अभी वर्तमान में तो ये x का है, तो 5 साल पहले तो 5 कम ही तो करोगे, और पुत्र वर्तमान में कितना था y, तो इसमें से भी 5 घटा दी। तो ये 5 वर्ष पूर्व की कहानी है, पूर्व मतलब पहले की कहानी। अब जैसा जैसा राम जी कहे वैसा वैसा चलते जाना। क्या कह रहा है, जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी, ध्यान रखना जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना है। अब देखो वही तरीका राम जी के वैसे वैसा करते तो पहले क्या कह रहे हैं सर जेकब की आयु, तो जेकब की आयु कितनी थी ध्यान रखना 5 वर्ष पहले, तो जेकब था सर x - 5 साल का, x - 5। पुत्र की आयु किसकी पूछ रहा है, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु पुत्र कितना था सर y - 5 का कितना गुणा 7 गुणा, बराबर में लगा दो बराबर। देखो क्या कह रहा है, जेकब की आयु सर x - 5, पुत्र की आयु y - 7 गुणा, तो गुणा कर जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा लिखते जाओ बस। तो ये इसको हल कर लो, ये x - 5 है, 7 को y से गुणा की 7y, और 7 को 7 से गुणा की 49। अब क्या करना है सर, संख्याओं को एक तरफ लिख दो, चरों मतलब x y को एक पास ले आओ। तो इस 7y को जब इधर लाऊंगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाए, तो x माइनस का 7y, उधर देखो माइनस का 49 तो पड़ा ही था, ये इस माइनस को 5 को उधर ले जाओगे हो जाएगा प्लस का 5। तो ये कुल मिला हो गया x - 7y, और 49 में से जब 5 जाएंगे कितने बचेंगे 44, कितने बचेंगे 44, वो भी किसका माइनस का 44। तो समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, दो समीकरण मिल गई, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हम हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 विलोपन विधि से, किस विधि से
ध्यान रखना बोर्ड थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे। तो ऊपर नीचे लिख लेते हैं, विलोपन विधि से हम कर लेते हैं। तो ऊपर पहले किसको लिखोगे, इसको, x माइनस 3y बराबर में 10 और ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर का माइनस का 44। देखना माइनस भी आएगा ना, फिर अपने देखेंगे क्या हो गया। ठीक है, अब देखो इसके आगे एक, इसके आगे की एक, कुछ नहीं देखे, देखो दोनों के गुणांक सेम है कि नहीं, सेम है, तो हमें एक ही काम करना है। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनके चिन्ह जो है वो चेंज करने हैं। तो ये माइनस वाला प्लस में, ये माइनस प्लस में और ये माइनस भी प्लस में, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये वाला ध्यान रखना, अब आपने ये पुराने वाला काम में नहीं लेना, ये नए वाला काम में लेना प्लस। तो ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कौन सा, ये प्लस और ये माइनस हो गया माइनस, और 7 में से 3 जाएगा, बचेगा 4y। और इधर देखो 44 10 कितने हो गए सर, 54, कितना हो गए 54। अभी गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में, तो y बराबर में हो जाएगा 54/4, 54 ही बचेगा ना, 4 5 6 7 3 और ये हो गया 54 4, 54 में 4 का भाग तो जाएगा ही नहीं ना, कहीं गड़बड़ कर दी हमने लग रहा है। ये हो गया 5, 44 से 5 तो सही है, ये माइनस का 5 होगा तो उधर हो जाएगा माइनस का 49 और माइनस का 7 वही, माइनस का 49 माइनस का 5 प्लस का 5। देखो कहीं गड़बड़ की है क्योंकि भाग तो पूरा पूरा जा नहीं रहा है, तो 4 कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। देखो फटाफट इसको उतारो, देखें कहाँ गड़बड़ की है वो भी ढूंढते हैं, एक बार फटाफट इसको नोट डाउन करो, देखें। चलो बच्चों देखो, छोटी सी हमने यहाँ मिस्टेक कर दी थी, आपने भी ध्यान दिया नहीं होगा। देखो यहाँ पे ये 5 और पूरे y माइनस 5 है, जबकि हमने यहाँ कितना लिख दिया था, 7 लिख दिया था। इस चीज को ढंग से करना, यहाँ होगा 5 और फिर ये होता है 7 पंजे 35, ये भी कितना हो जाएगा सर, 7 पंजे 35 है ना, तो ये भी हो जाएगा 35 और 35 में से जब 5 जाएगा हो जाएगा माइनस का 30, यही बचेगा ना, और माइनस का जब 30 बचेगा, देखो देखे सॉरी 5 है ना, तो 7y और 7 पंजे 35 माइनस का 35 हो जाएगा प्लस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 30 और माइनस का 30 है, ठीक है, माइनस का 30 ये हो जाएगा आपके माइनस का 30 हो गया, माइनस का 30 ये हो गया। फिर यहाँ पर देखो ये घटेगा 4y और माइनस प्लस, तो देखो ये भी प्लस के 30 प्लस के 10 हो गए 40 और 40 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 40/4 कितना आएगा 10, तो y का मान तो कितना आ गया 10। तो ये तो उम्र किसकी थी, y का मतलब तो किसकी थी, यह पुत्र की, जेकब की आयु निकालो। अब देखो x किसका लिखोगे आप, y का मान किसी भी समीकरण 1 में लिख दो, समीकरण 1 में क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 कौन सी है, x माइनस 3y बराबर 10, कौन सी है सर, x माइनस 3y बराबर 10, ये दिया। तो x की जगह तो x रह गई, माइनस का 3 गुणा 10 बराबर में 10, तो ये हो गया x बराबर, ये हो गया माइनस का 30 बराबर में 10, माइनस का 30 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 प्लस 30, x का मान कितना आ गया आपके 40। तो ये x जो है वो तो है आपके जेकब और ये कितना है उसका पुत्र, ध्यान से सुनना। तो पहले देखो कंडीशन अप्लाई करके देख ले, क्या कह रहा है भाई, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, कितनी गुनी थी, 3 गुनी, और ये थी 7 गुनी, तो दोनों की वर्तमान आयु कौन सी है, तो ये दोनों की वर्तमान आयु, ये अगर 10 साल 40 साल का था तो ये कितने साल का हो जाएगा, 10 साल का। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।